पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन के बाद भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के कई स्थानों पर अटैक किए गए, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसी बीच जबलपुर में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक को लेकर भारतीय सेना को बधाई देते हुए एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। मैं लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास, सेवानिवृत्त, भूतपूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया, बहुत गौरवान्वित हूं जिस तरह से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया है। यह जवाब बहुत सोच समझकर, तैयारी के साथ और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके दिया गया है। यह समझना होगा कि आतंक की जड़ें पाकिस्तान में हमें हटानी हैं। उनको दूर करने के लिए यह आतंकी हमला तकरीबन 1 से लेकर 1:15 बजे के बीच आज किया गया। मुख्य तौर पर 9 लोकेशंस में जो ज़्यादातर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं और 2 इलाके जो कि पाकिस्तान में आते हैं इंक्लूडिंग बहावलपुर, वहाँ पर टोटल 21 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले मिसाइल्स द्वारा किए गए। भारत के पास वो ताकत है कि वह अपने क्षेत्र से रहते हुए, आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अपने हवाई क्षेत्र में रहते हुए यह मिसाइलें दागी गई हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाना था। खास ध्यान रखा गया कि कोई भी सिविलियन इसमें नुकसान ना हो। साथ ही बहुत समझदारी दिखाते हुए भारत ने पाकिस्तान मिलिट्री की किसी भी टारगेट को बर्बाद नहीं किया है, उनको छुआ तक नहीं है। भारत यह मानता है कि उसकी यह लड़ाई आतंकवाद के साथ है, इसीलिए उसने आतंकवाद के ठिकानों को बर्बाद किया है। इसकी तस्वीरें मीडिया में चल रही हैं और आप सभी भारतीयों को ये देखकर बहुत गर्व होगा कि जिस तरह से इसको बर्बाद किया गया है। खास तौर पर बहावलपुर में, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य अड्डा था, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 90 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भारत ने इस मस्जिद को गिराने के बावजूद अपने जितने भी मिडिल ईस्ट के मित्र हैं देशों को जानकारी दी है कि उन्हें किस मजबूरी के तहत, जो कि ये बहावलपुर में मस्जिद तो थी लेकिन इसके नीचे आतंकियों ने अपना ट्रेनिंग, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना साजो सामान पूरा रखा हुआ था और उसे बर्बाद करना बहुत ही ज़रूरी था। और ये बहुत ही अच्छा और मजबूत कदम भारतीय सेनाओं ने उठाया है। सैनिक के तौर पर मैं इसे बहुत बड़ी देश के लिए कामयाबी मानता हूँ। 7 मई 2025 भारत के इतिहास में और भारतीय सेनाओं के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अब इसके बाद ये नहीं कि हम चुपचाप बैठने वाले हैं, पाकिस्तान भी कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। तो मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूँगा कि हम भारतीयों को पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबों को बर्बाद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि पूरे देश में सिविल डिफेंस की ड्रिल की जा रही हैं और बड़ी मुस्तैदी से की जा रही हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि जितने भी सुरक्षा के निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें, उनकी तैयारी करें और आने वाले समय में अगर पूरा कन्वेंशनल युद्ध छिड़ भी जाता है तो भी भारत पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब देगा। साथ ही अपने आसपास की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश करेगा कि अपने स्लीपर सेल्स पूरे देश में जो उसने फैला के रखे हुए हैं उनको एक्टिवेट करे। तो हमें उनसे भी निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं और जितनी गुप्तचर एजेंसियां हैं उनको भी अधिक काम करना पड़ेगा, पैनी नज़र रखनी पड़ेगी ताकि वो किसी भी स्लीपर सेल या ओवरग्राउंड वर्कर को कामयाब ना होने दें। लेकिन सबसे अच्छी सुरक्षा इसी में है कि हम सभी आपस में मिलकर रहें, एकजुट रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। एक बार फिर मैं इस अभूतपूर्व कामयाबी के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाएं, भारत का पूरा देश और पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और आने वाले समय में किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत तैयार है और हर क्षेत्र में, चाहे वो आतंकवाद हो या कोई और भी खतरा हो, उससे निपटने के लिए उससे हमेशा तैयार रहेगा। और
बढ़ चढ़कर आतंकवाद को खत्म करके रहेगा। जय भारत, जय हिंद। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।